बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा से फिर सालन रोटी की टीम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाजिर है। आज हम काले चने बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीका है। 30 to 35 मिनट्स में ये तैयार हो जाते हैं कुकर की मदद से। अगर आपने ओवरनाइट उनको सोक किया हुआ है, भिगोया हुआ है, तो वो थोड़ा टाइम और भी इससे कम लगेगा और जायका और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप उसको बेकिंग पाउडर जो होता है, मीठा सोडा भी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए भिगो सकते हैं, 1-2 घंटों के लिए, या उबलते हुए बॉईल करते वक्त भी मीठा सोडा उनके अंदर आप डाल सकते हैं। उससे भी चने जल्दी गल जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। 1 कप मुनासिब जो भी घर में अवेलेबल है, बड़े साइज़ का जो आजकल होता है, या ग्लास ले लें, वो हमने चनों का लिया है। काले चने या ब्राउन चने जो हैं उसको हमने भिगो के रखा हुआ था कुछ देर के लिए, 3-4 आवर्स के लिए। अब थोड़े से वो खुल गए हैं, तो मीठा सोडा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कुकर की मदद से गला लेंगे। साथ में हमने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। टमाटर लिए हैं 2, 1 सब्ज़ मिर्च ली है, और मसाला जात में लाल मिर्च है हमारे पास, हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका, ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी, और लहसुन और अदरक भी हम हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम दही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मसाले वाले बनाने हैं, बहुत ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बनाने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल इनको बॉईल करते हैं हम अपने चनों को। चूल्हा हम फुल कर देंगे, हाई फ्लेम पे उसको पकाएंगे। एक चाय का चम्मच जो है नमक अभी ऐड कर देंगे, बाकी मसाले में हम डाल देंगे नमक कुछ। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, तो हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके चने 1 कप है, 1 गिलास है, तो आपने टोटल 3 गिलास पानी उसमें डालना है। पानी की रेशो भी इम्पोर्टेंट होती है कि चने फिर ज़्यादा अगर गल जाए तो पानी आपको गिराना पड़ेगा। संडे में अगर आप शोरबे वाले बनाना चाहते हैं तो उसी पानी को आप अपने बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है 1 गिलास चने हैं और 3 कप जो है हमने टोटल पानी उसमें ऐड किया हुआ। हम इसका ढक्कन लगा के, लीड लगा के इसको 20 मिनट्स के लिए जो है रख देंगे। जी व्यूअर्स, चने हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं बॉयल होने के लिए, और जितनी देर में चने बॉयल होते हैं हमारे, हम उसका कढ़ाई हमने रख दी है और इसमें हम मसाला उसका तैयार कर लेंगे चनों का। तो हम सबसे पहले प्याज को चॉप करते हैं। प्याज चॉप कर लिए इतना हमने व्यूअर्स। ऑयल के 4 चम्मच हमने कढ़ाई में डाले, प्याज कढ़ाई में डाल लेंगे। ये वाला चम्मच हमने यूज़ किया है। ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं कि एक छोटा जो है चाय का कप, वो तकरीबन उतना ऑयल हमने इस्तेमाल किया है। प्याज को ब्राउन होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे हम। फ्लेम हाई है हमारा, इसको मिक्स करेंगे।
इसके ऊपर लीड ढक्कन दे देंगे और ये 2-4 मिनट में बिल्कुल प्याज डीली हो जाएगी। मीनवाइल हम अपने टमाटर चॉप कर लेते हैं। दो छोटे साइज़ के टमाटर हमने चॉप कर लिए। लहसुन और अदरक की हम पेस्ट बना लेंगे। चने बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए लहसुन हमने मुनासिब सा लिया है। थोड़ा सा अदरक गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे, बचा लेते हैं उसको। इतना सा अदरक लिया हमने। थोड़ा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन बिल्कुल वो मिक्स हो गया अच्छी तरह से। जितनी देर में हमारे चने उबल रहे हैं और प्याज ब्राउन हो रही है, हम अपना मसाले रेडी कर लेंगे। कुछ मसाले हमारे रेडी हैं और सूखा धनिया मेरे पास अभी ख़त्म था, उसको मैं पीस लूँगा। ये मेरी बॉश की मशीन है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी सी है, हैंडी सी है। इसमें कॉफ़ी बीन्स वगैरह भी पीस लेता हूँ, यूजुअली यूज़ उसके लिए होती, लेकिन ये मैं मसाला जात पीसने के लिए भी इस्तेमाल कर लेता हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये 2-3 सेकंड्स में जो है मसाले आपके रेडी कर देते हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा, और अगर आपने गरम मसाला बनाना है तो उसके लिए मैं ये मशीन यूज़ करता हूँ। तो हम इसको चलाएँगे। ये देखें, इसने विद इन फ्यू सेकंड्स, 2 सेकंड्स से भी कम टाइम में उसने इसका एक पाउडर बना दिया मुझे, जो जितना मुझे रिक्वायर्ड था। ठीक है, हम इसको निकाल लेंगे एक छोटे से। ये देखिए कितना फ़ाइन उसने उसको कर दिया है। मुझे चाहिए इसी किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए होता है। और ये अंदर से इस तरह की दिखती है, 2 ब्लेड है और बहुत ही आसान सी है और चलाने में बहुत आसान और इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं है। उसके बाद ये मैं मशीन यूज़ करता हूँ बहुत अरसे से। मैं ब्राउन की जो हैंड मिक्सर है, ये मल्टीपर्पज़ होता है। मीनवाइल हम अपना प्याज भी चेक करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें पानी का तड़का देंगे हम, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। साथ में हमने चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे इसमें। पूरा इसको मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पे जो लहसुन अदरक की पेस्ट हमने बनाई है कुछ इस किस्म की नज़र आ रही है। आप इसको पुन भी सकते हैं, पोनी के ज़रिए पानी नीचे रह जाएगा और जो उसका पेस्ट की फॉर्म है वो यूज़ कर लें। और पानी आप आहिस्ता आहिस्ता भी हांडी में ऐड कर सकते हैं। अगर हांडी नीचे लग रही हो तो आप पानी ऐड करते हैं, इसलिए मैं पूरा इसी तरह ऐड कर दूँगा उसमें। ढक्कन दोबारा ऊपर रखेंगे, इसके लगा देंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए पकने देंगे। और व्यूअर्स, एक ये मशीन मैं यूज़ करता हूँ हैंड मिक्सर, ब्राउन कंपनी का। डिफरेंट कंपनियों का अवेलेबल होता है मार्केट में, फ़िलिप्स का, ब्राउन का, मीले का, बहुत किस्म के बेशबहा ब्रांड्स हैं। लेकिन जो जर्मन ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं। या अमेरिकन ब्रांड है एक किचन एड के नाम से, वो भी बहुत अच्छा है। क्रुप्स है एक इनका जर्मन्स का, वो भी ब्रांड बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं बहुत अरसे से ये ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ, ना तो ये जलता है ना ख़राब होता है। और इससे आप मिल्क शेक बनाना चाहें तो मिल्क शेक बना लें, मसाला जात पीसना चाहें वो पीस सकते हैं। कुछ भी आप मिक्स करना चाहें मिक्स
तो आप कर सकते हैं इससे ना। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी मैंने अपनी छोटी मशीन आपके साथ शेयर की है, जैसे मसाले वगैरह पीसता हूँ मैं बॉश की। इससे आप कॉफ़ी बीन भी पीस सकते हैं और गरम मसाला वगैरह भी आसानी से पीस सकते हैं। चलें अब तो मसाला हमारा रेडी हो रहा है। साथ ही हम इसके कुछ आंच स्लो मीडियम करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मसाला जल ना जाए। आधा चम्मच हमने अपने चनों में डाला था और आधा चम्मच मिर्च का भी डाल देंगे हम। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि कुछ हमने चनों में भी डाल दिया हुआ है। हल्दी, धनिया पाउडर जो भी हमने फ्रेश उसको ग्राइंड किया है, दालचीनी के कुछ दाने, दो मोटी इलायचियाँ और 8-10 काली मिर्च। सारा मसाला डाल दिए, इसमें मिक्स करेंगे इसको। ये मसाला हमारा रेडी हो रहा है और चने बॉईल हो रहे हैं। 5 मिनट और वेट करेंगे चनों का। इस स्टेज पे हम थोड़ा दही ऐड करेंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि कुछ हमने नमक मिर्च जो है उबलते हुए चनों में भी डाली थी, इसलिए नमक और मिर्च मसाले में कम डाली है। फ्लेम हमारा हाई पे है। थोड़ा जीरा ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो गया है और चने हमारे बॉयल हो गए। इसमें हमने कोई मीठा सोडा नहीं डाला है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। आपके सामने 20 मिनट में 20 से 25 मिनट में कुकर में चने तैयार हो गए हमारे। इसीलिए हमें मसाला रेडी हो गया है। अब ये हम चने इस मसाले में डाल देंगे। जी व्यूअर्स, चने ऐड कर दिए और देखें मसाले में उसकी भुनाई हो रही है। अभी तक तो टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मैंने ट्राई किया है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है मज़ीद और गरम मसाला इसमें डाला है थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच। मज़ीद इसको मैं भून रहा हूँ ताकि प्याज थोड़ा सा और जो थोड़ा बहुत रह गया हुआ था तो वो और ब्राउन हो जाए और चनों में जो है उसका टेस्ट चला जाए। जितना भूनते जाएंगे उतना इसमें टेस्ट आता जाएगा।
जी व्यूअर्स, मसाला देखें आपके सामने तैयार हो गया है और फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई पे है। थोड़ा सा इसमें जो हमने बॉईल किए थे चने और उसका पानी था, उसका जूस जो है, ये जूसेस इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए मज़ीद। फ्लेम हाई पे रखेंगे। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मसाले वाला बनाना चाहते हैं या शोरबे वाला जिस तरह होता है। तो अगर ये पानी आप सारा भी इसमें ऐड कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसमें भी मसाले हैं और ये जो हम चने बना रहे हैं कढ़ाई में इसमें भी मसाले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जायके पे। डिपेंड करता है आपको किस किस्म के पसंद हैं। थोड़ी देर फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद इसको बिल्कुल मीडियम से लो की तरफ लेके जाएंगे और ढक्कन दे देंगे और फिर ये स्टीम में और मज़ीद पकते जाएंगे और जूसेस वगैरह चने के अंदर चले जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, काले चने जो हैं मसालेदार तैयार हो गए हैं। उसको डिश आउट कर लिया हमने। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा मसाला खुश्क ड्राई ड्राई भी नहीं है, क्योंकि आप सेकंड टाइम जब उसको गरम करेंगे तो ये मसाला फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा हमने मसाला उसको रखा है ताकि आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ और वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं। साथ में रायता और सलाद बना के, सिंपल सा और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, रिपीट करेंगे और फिर अपना फ़ीडबैक हमें हमारे चैनल पे देंगे और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको अगर इसमें कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है या आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सालन रोटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस उसके मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर आपके लिए एक नई रेसिपी और आसान सी रेसिपी लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।